नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे इस चैनल का मकसद है कि हर किसी को मोटिवेटेड रखना, क्योंकि ये जीवन है। इसमें उतार चढ़ाव आना तो निश्चित बात है। ऐसा नहीं है कि जिनको लाइफ में आप सक्सेसफुल देख रहे हों उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल ना रहा हो, वो जीवन के अप डाउन से ना गुजरे हों। हर किसी इंसान के जीवन में अप डाउन आते ही रहते हैं। उतार चढ़ाव जीवन का एक नियम है। इसीलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग लाइफ में कभी भी फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें और मोटिवेटेड रहें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर एंड लाइक कीजिए, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ स्पेशल नहीं बताने जा रही हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि लाइफ में कई बार ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हर कोई जानता है कि बहुत थोड़े समय के लिए हैं तो वो आगे जाके धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, पर हम बेचैन हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आज की लाइफ में सबसे बड़ी कमी है हम लोगों के अंदर पेशेंस की। हम लोगों के अंदर सब्र खत्म हो गया है। हम हर चीज़ को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी पाना चाहते हैं और लाइफ में जल्दी जल्दी हर काम करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। लाइफ में हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। इसीलिए आपको अपने सब्र का साथ नहीं छोड़ना है। जैसे कि आजकल की एक कॉमन प्रॉब्लम है वर्किंग वुमेन्स की, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं। आज ये मेरा पर्सनल अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। उस बीच वो लेडीज़ घर में बच्चों को मैनेज करना और ऑफिस को मैनेज करना, उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कुछ माएँ अपने बच्चों को क्रच में छोड़कर आती हैं, या कुछ जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं तो अपने इन लॉज या जो भी घर पे बच्चों की केयर करने वाले हैं, उन सब के बीच में उसको तालमेल बिठाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आजकल जॉइंट फैमिली का रिवाज तो ख़त्म ही हो गया है, तो ज़्यादातर फीमेल्स, ज़्यादातर मदर्स अपने बच्चों को किसी भी सेंटर पे या किसी भी जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है वहाँ छोड़कर आती हैं क्रैच टाइप में। तो वो और पूरे दिन परेशान रहती हैं कि बच्चा क्या कर रहा होगा। आजकल क्रैच वालों ने भी काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, ऑनलाइन आपको देख सकते हो अपने बच्चे को। तो आजकल चीज़ें काफ़ी सेटल हो गई हैं, काफ़ी आरामदायक हो गई हैं। आप अपने बच्चे को हर समय वॉच कर सकते हो, पर फिर भी एक मानसिक उलझन सी बनी रहती है और कई केसेस में तो फीमेल्स को जॉब तक छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए बच्चों की केयर करना उनका प्राइमरी दायित्व होता है, जो कि उन्हें निभाना ही होता है। पर मैं उन मदर्स को ये समझाना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह से मोटिवेटेड रहिए और लाइफ के उस पीरियड को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बच्चे फिर बड़े हो जाएंगे, फिर छोटे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पीरियड भी 4-5 साल का ही है। आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो अपनी अपनी लाइफ में एंगेज हो जाते हैं, पर वो जो उनका बचपन है वो आप कहीं पीछे छोड़ आते हैं। तो अगर किसी मदर को इस अपने बच्चों को बचपन को पालने के लिए हो सकता है थोड़े टाइम के लिए जॉब से ब्रेक लेना पड़ सकता है, पर ऐसे में वो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस ना करें। वो ये ना समझें कि ये मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है अकेले, फादर का भी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। बट जो केयर, जो प्यार माँ अपने बच्चे को दे सकती है वो और कोई नहीं दे सकता।
इसीलिए ऐसे समय में भी कोशिश करें कि चीज़ें मैनेज्ड रहें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप का मेंटल स्ट्रॉन्ग रहे, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहें और मोटिवेटेड रहें, और इस लाइफ पीरियड को एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ। चाहे आप वर्किंग होकर करें, चाहे आप जॉब, अगर आपको ब्रेक लेना पड़े तो भी आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। फ्रस्ट्रेटेड फील मत कीजिए, क्योंकि बच्चे फिर बड़े हो जाएंगे, फिर ये पीरियड आपको नहीं मिलेगा। और एक बार बच्चे बड़े हो गए तो फिर सब कुछ चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ, और मैंने अपने आसपास अपनी फीमेल्स फ्रेंड को इन सब चीज़ों से जूझते हुए देखा है। पर इस मामले में मैं लकी हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है, और आपके बच्चे अच्छे तरीके से फैमिली में ग्रो करते हैं। बट कुछ मदर के साथ ये पॉसिबल नहीं है, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हैं। उनको क्रच में अपने बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, पूरा दिन परेशान रहती हैं। ये सब मैं अपने ऑफिस में फ़ील करती हूँ, और बहुत समय से फ़ील करती आ रही हूँ। पर उसके बाद भी मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि वो टाइम पीरियड सिर्फ 4 से 5 साल का ही रहता है। उसके बाद बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे लाइफ आगे पटरी पर आ जाती है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। इस सब में माँ का मोटिवेटेड रहना और इस टाइम पीरियड को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने लाइफ के इस पीरियड को एंजॉय कर सके और इसको अपने ऊपर बोझ ना माने। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे और आपकी ही परछाई हैं। जो आप करेंगे वो ही आपको आगे देखने को मिलेगा। जो प्यार आज आप उनको दोगे वो कल आपको वापस मिलेगा। तो इसी के साथ मेरी सभी फीमेल से अनुरोध और गुजारिश है कि आप प्लीज़ हर समय मोटिवेटेड रहिए। डेफिनेटली आपकी फैमिली की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो आपको किस तरह से मोटिवेटेड रखती है। बट जब तक इंसान सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है, अपने आप से खुश रहने का वादा नहीं करता है, अपने आप से चीज़ों को सेटल करने की कोशिश नहीं करता है, तब तक आसपास की परिस्थितियाँ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। तो आपको अपने मेंटल को स्ट्रॉन्ग रखना, अपने मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मेहनत तो आपको डबल उस दौरान करनी ही पड़ती है। तो प्लीज़ आप सभी मोटिवेटेड रहिए और लाइफ के इस पीरियड को एंजॉय कीजिए। लाइफ में आगे बहुत कुछ, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपकी मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया है, और शायद उस समय कई बार मैं भी मोटिवेटेड नहीं थी, और मैं इन चीज़ों को आज अनुभव कर रही हूँ। तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट था, जब बच्चे छोटे थे और उनके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इन अनुभवों से आप अपनी लाइफ को मोटिवेटेड रखें और अपने इस लाइफ पीरियड को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और धीरे धीरे चीज़ें सब अपने आप सेटल हो जाती हैं, क्योंकि ये जीवन संयोग से मिलता है और सहयोग से चलता है। हमें जीवन के इस पीरियड में कुछ हंसकर, कुछ बोलकर टाल देना चाहिए, और परेशानियों को वक्त पर डाल देना चाहिए। इसी के साथ मुझे मोटिवेटेड रखते हुए प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। जय श्री राधे राधे।